बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लानी जी किचन और मैं हूं आपका होस्ट मलिक अरसलान। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़िश बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। जिन लोगों की फ़िश कच्ची रह जाती है, स्मेल आ जाती है और अच्छे से तैयार नहीं होती, तो आज आपके लिए बहुत ही आसान किस्म की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और इस तरह की फ़िश बनाने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, कोई हमने मसनूई मसाला इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ देसी चीज़ें इस्तेमाल की हैं और आप ये देख लें कितनी ज़बरदस्त अंदर तक पकी हुई है। दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने एक खूबसूरत सा बर्तन ले लेना है। दोस्तों मेरे पास साफ़ी गोश्त था मच्छी का, यानी कि मैंने 1 किलो से ज़्यादा ली थी, तो उसमें 1 किलो बच गई थी ये साफ़ मच्छी। दोस्तों एक दफ़ा पानी से धो के उसके बाद आप तकरीबन इसमें सिरका ऐड करना है, जो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मच्छी उसमें भिगो कर रख दें। इससे ये फ़ायदा होगा, खून सारा इसमें से निकल जाएगा और स्मेल भी सारी निकल जाएगी। जो देखिए अभी सिरका साफ़ है, लेकिन 15 मिनट के बाद आप सिरके की हालत देखिएगा। जी दोस्तों आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं। ये सिरके की कंडीशन देखें, जितना भी गंद था, जितना भी मच्छी के अंदर खून वगैरह जो था, तो वो सारा साफ़ हो गया। ये फ़िश का आप दाना देख लें, साफ़ सुथरा हो गया, कोई उसमें खून नहीं जमा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। सिरका हमने निकाल के एक दफ़ा फिर पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। नमक अपनी मर्ज़ी का, मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड किया है दोस्तों। उसके बाद 1 टीस्पून आपने हल्दी इसमें ऐड करनी है। मसाले अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून आपने धड़ा मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मैंने 2 चमचे जो है वो बेसन के लिए हैं और 1 चमचा दोस्तों कॉर्नफ्लोर, या आपके घर अगर मैदा है तो मैदे का 1 चमचा ले लें, क्योंकि इसकी जो लेयर होगी वो क्रिस्पी तैयार होगी। सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून आपने ऐड करनी है जी। इससे बहुत ही यूनिक फ्लेवर बन जाता है दोस्तों। थोड़ा सा सिरका और हम ऐड करेंगे इसमें, यानी 2 टीस्पून। अच्छे से दोस्तों हाथ की मदद से, चमचे की मदद से बिल्कुल आपने मैरिनेट करना है, अच्छे से करना है। देख सकते हैं आप मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। कम से कम हमने आधा घंटा रखा था इसको मसाला लगा के। दूसरी तरफ ऑयल हमने बहुत ही तेज़ गर्म करना है, क्योंकि जो पहला पीस हमने डाले हैं वो नीचे ना लगे। देखिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था, तो आपने इस तरह इसमें एक एक करके फ़िश का पीस डालना है। दोस्तों घी हो, ऑयल हो, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ऑयल आपने तेज़ गर्म रखना है दोस्तों सबसे पहले। उसके बाद जैसे ही आपने सब दाने इसमें डाल लेने हैं, तो आपने आग हल्की कर लेनी है, ताकि अंदर तक मछली पक जाए, ऊपर से जल्द ख़राब ना हो। आप देख सकते हैं तेज़ का ये फ़ायदा होता है कि ऊपर वाली जो कोटिंग होती है वो फ़ौरन से पक जाती है और फ़िश ख़राब नहीं होती, पीस टूटता नहीं है दोस्तों। दोस्तों तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने आग नॉर्मल कर ली थी ताकि अंदर तक पक जाए। कई लोगों को कंप्लेन होती है जी अंदर तक स्मेल आती है, मसाला कच्चा रह गया है। आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद रिज़ल्ट। नींबू के साथ सर्व करें, चटनी केचप जिसके साथ दिल करता है सर्व करें दोस्तों। कलर आप देखें, क्रिस्पीनेस आप देखें, और ऊपर तक जो मसाला है वो ख़राब नहीं हुआ, उसी तरह लेयर उसके ऊपर बराबर है। बहुत सी आसान तरीके की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ। फिंगर फिश अगर कांटे के बगैर है तो भी आप सेम ही रेसिपी रखिएगा। ये 1 केजी की रेसिपी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका क्रिस्पीपन, ऊपर तक मसाला है, कोई कलर ख़राब नहीं हुआ, कोई लेयर ख़राब नहीं हुई, कोई एक्स्ट्रा मसाला ऊपर नहीं है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देख सकते हैं आप कि अंदर तक जो है ये बिल्कुल एक एक दाना और एक एक लेयर इसकी पकी हुई है। मैं दूसरा पीस उठाकर आपको बताता हूँ कि ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। दूसरा पीस आप देख सकते हैं दोस्तों। रिज़ल्ट बेशक ख़राब हो सकता है, लेकिन मेरे रेसिपी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। ये देखें दोस्तों अंदर तक पकी हुई है। सिर्फ 15 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से पकाया है। दोस्तों बहुत ही आसान सी रेसिपी थी। आप दोस्तों के लिए आज के लिए अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।